आसीत सखा कसित। बोले भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था। आसीत माने भूतकाल है। ब्राह्मणो ब्राह्मण था, ब्रह्म को जानने वाला था। बोले ब्राह्मण भी तो वही है जो ब्रह्म को जानता है। न कई ऐसे प्रमाण मिलते क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि की डिग्री पा लिए, क्योंकि ब्रह्म को जान लिया। ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमा है, माने ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा, आत्मा जिनकी शांत है। जितेंद्रिया, जितेंद्रिय, इनकी एक पत्नी है, नाम है सुशीला। जैसे सुदामा है वैसी सुशीला है। एक बात कह दूं, जीवन में सुदामा सुशीला तभी मिलते हैं जब सुशीला बनो सुदामा मिलेंगे, सुदामा बनो सुशीला मिलेंगे। और हम सुदामा बनना नहीं चाहते, सुशीला की चाहना करते, नहीं मिलेंगे। हम सुशीला बनना नहीं चाहते, सुदामा चाहते तो नहीं मिलेंगे। सुदामा को सुशीला मिली। कैसी सुशीला है? लिखा है पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीद माना सा वित्तमाना भिगम में चा। दरिद्रा सीद माना, पतिव्रता पतिम प्राह। पतिव्रता है सुशीला। सु माने सुंदर, शील माने उसका स्वभाव, बुद्धि। इतनी सुंदर स्वभाव की है कि सुदामा के जीवन को ही अपना जीवन मान करके जी रही है। और वही सुशीला है जीवन में जो पति के द्वारा कमाए गए धन, पति की व्यवस्थाओं, कुल की मर्यादाओं में जो जीना सीख जाए, वही तो सुशीला है। यद्रक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, गृहस्थ आश्रम में रहते दोनों। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। तस्य भार्या कुचैलस्य, बोले मैली कुचैली फटी साड़ी पहन करके जिंदगी जी रही है, लेकिन सुदामा जी से लड़ी नहीं कभी। क्यों? जानती है आज हमारे श्रीमान जी हैं, धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कल धन भी आ जाएगा। क्योंकि जीवन में पारलौकिक धन इनके पास बहुत है। इतने बड़े बड़े विशेषण डिग्रियां हैं इनके पास। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, ऐसे हैं सुदामा। लेकिन देखने वाला लौकिक धन नहीं है, और ये समाज लौकिक धन की वरीयता देती है। लौकिक धन हो तमाम रिश्तेदार। लेकिन एक बार एक भक्त रोने लगा, प्रभु इन गरीबों की किस्मत बनाते समय क्या तू रोया नहीं होगा एक बार? किसी किसी के जीवन में इतनी गरीबी लिख देता है कि उसके यहां खाने के लाले पड़े। सुबह का मिल जाए शाम को नसीब नहीं, शाम का मिल जाए सुबह को ठिकाना नहीं। और किसी किसी के जीवन में इतना धन भर देता है कि उसके यहां खाने वालों की कमी होती है। कैसा तुम्हारा न्याय है? श्याम सुंदर मनमोहन, तुमने भी जब गरीबों की किस्मत बनाई होगी तो एक बार तू जरूर रोया होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। रोया जरूर होगा, क्योंकि सुदामा के जीवन में भी यही धन नहीं, लौकिक धन नहीं है। 4 बच्चे थे भूखे प्यासे, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलाया। और समाज में कई ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके जीवन में ऐसी गरीबी आई होगी कि भोजन तक के लाले पड़ गए हो। उस व्यक्ति से पूछो कि जीवन में धन का कितना बड़ा महत्व है। वो व्यक्ति कहता, भैया धन का इतना बड़ा महत्व है जीवन में, मैंने गरीबी देखी है। वो 4 दिन हो गए
सुदामा जी के घर में अन्न का टुकड़ा नहीं, बच्चे रो करके आए, माँ भोजन दे दो, माँ भूख लगी है। और एक माँ को इससे ज्यादा कोई दर्द कष्ट हो ही नहीं सकता है। एक माँ की संतान माँ के सामने रो दे, इससे ज्यादा दुख होगा क्या माँ के जीवन में? कोई माँ दुनिया की नहीं चाहती है कि हमारे सामने हमारा बच्चा रो दे। अपने बच्चे की खुशी के लिए माँ सारे दर्द सह लेगी, लेकिन बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। बच्चे रो करके आए तो सुशीला की आंखों में आंसू आ गए हैं। विधाता, आखिर हमें बच्चे ही क्यों दे दिए? और जब बच्चे दे दिए तो कम से कम भोजन भी दे दे। कैसा तेरा न्याय है ईश्वर? इन बच्चों से अकुलाहट, इन बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही। हे प्रभु, मुझे बता दे, क्या तू रोया नहीं होगा? चारों बच्चे बोले, माँ पहलियां न बुझाओ, भोजन कराओ, भूख लगी है। माँ ने कहा, लाला जल पी लो। बच्चों ने कहा, माँ 4 दिन से पानी ही पिला रही है, जब आता हूँ भोजन कहने के लिए आप जल पिला देती हूँ। माँ अब ये पानी भी, जल भी जो है ना, अब गले के नीचे नहीं उतर रहा। क्यों? बोले, अब तो ऐसा लगता है कि ये जल भी अंदर नहीं जा रहा है, जब तक अन्न न मिले तो जल भी नहीं जा सकता। तो माँ ने क्या किया, अपने साड़ी से 4 चिट फाड़ी और फाड़ करके बच्चों के पेट में कस करके बांध दिया कि पेट बंधा रहेगा, भूख नहीं लगेगी। कितनी दयनीय स्थिति है। ऐसा जिसका जीवन गुजरा हो, कभी विचार करना। हमें आपको जो 3 वस्तुएं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, और जब व्यक्ति के जीवन में इन 3 चीजों का अभाव होता है तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, फिर इससे ज्यादा कोई दुख हो ही नहीं सकता। चूंकि इन चीजों का अभाव हो तो जो अपने हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। बनी बनी के सेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। सुदामा के बच्चे रोने लगे, माँ भोजन करा दो। अब माँ को इससे ज्यादा दुख क्या होगा दुनिया में? समय सुशीला ने रोते हुए बच्चों को देखा। क्योंकि हमने तो जाना है, समाज में आकलन करना, पढ़ना जरा माँ की ममता को। क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बेटे के आंखों में एक आंसू भी आए, इसलिए सारे दर्द कष्ट माँ खुद सह लेती है, लेकिन बच्चों को हंसता हुआ देखना चाहती। 9 महीने पेट में रखती, हाथ पैर बच्चा चलाता, माँ को दर्द होता, लेकिन कभी माँ परेशान नहीं। जन्म देते समय कष्ट सह लेती है, लेकिन बच्चे को मारती नहीं, हृदय से लगा देती। लालन पालन अपना श्रृंगार करती, बच्चे को सजाती है। घर में 1 रोटी रखी हो, स्वयं बच्चे को खिला देगी, स्वयं पानी पी के सो जाएगी। विवाह के बाद बच्चा कहता, माँ हमारी तुमसे पट नहीं रही, बहू से क्या करे? तो माँ कहती, पूरे घर में रहो, हमें बाहर वाला कमरा दे दो या अंदर वाला कमरा दे दो, बस हम रह लें। ये माँ का है। इतना त्याग करने के बाद भी बच्चा चाहे, आज समाज के बच्चे तो माँ को गाली भी देने लगते, कई बार हाथ तक उठा देते, मैंने देखा है। तब भी माँ देखना, माँ का हृदय कभी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी, जब निकलेगी तो दुआ ही निकलेगी। माँ कहती, कोई पूजा पाठ करे, हे मैया हमारा, हे भोलेनाथ, हे भगवान विष्णु, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल भगवान, मेरा लड़का भले ही देखो हमको मारता पीटता है, लेकिन इसकी बुद्धि संभाल दो, इसको कभी रुलाना नहीं, इसको जीवन सुख रखना, स्वस्थ। और जिसके जीवन में माँ की दुआएं हैं, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, आनंद से ही जीवन उसका गुजरे। माँ ने रो करके देखा, हे विधाता तेरा कैसा न्याय, ये बच्चे दे दिए, 4 भोजन नहीं है। अरे ऐसा मालूम होता तो आज जो कष्ट सह रही हूं वो इन बच्चों को जन्म देते समय इनका गला घोंट देती, वो सर्पिणी नागिन बन जाती जो अपने बच्चों को खा जाती जन्म देने के बाद, वो बन जाती तो वो कष्ट केवल थोड़ी देर का था, लेकिन अब तो ये कष्ट देखा नहीं जा रहा। मां ने विचार किया क्या करूं,
बच्चों ने कहा माँ भोजन कराओ बस और कुछ बातें न बताओ। तो बेटा चले जाओ, गांव के बाहर वो जो बगीचा है उसमें एक तुम्हारे चाचा रहते, कन्हैया चाचा। माँ ने झूठी बताया, जबकि सुदामापुरी और द्वारिकापुरी की बहुत दूरी है। आज जो सुदामापुरी है जिसका आज नाम है पोरबंदर, और वहां से द्वारिकापुरी की बहुत दूरी है, कई किलोमीटर है वहां से। लेकिन मां ने झूठ कहा कि बच्चे अगर खेल में लग जाएंगे तो भूख प्यास भूल जाएंगे। तो भेज दिया कि चले जाओ, वो गांव के बाहर जो बगीचा है वहीं चले जाओ, बगीचे में चले जाओ। और बच्चे बगीचे में गए। बच्चे बाहर, हे चाचा चाचा मैं भूखा, मैया ने पता बताया है। कौन पता बताता है? माँ ही तो बताती है। आधी रोटी के खात तेरे दर पर चल कर आया हूँ, मैया ने पता बताया। वो बच्चे गए और उस उपवन में बैठ करके रोने लगे, चाचा चाचा भूखा हूं मैं, प्यासा हूं मैं। बच्चे रोए और रोते रोते बेहोश हो गए। अन्न न मिले तो शरीर में ताकत नहीं रहती, बेहोश हो गए बच्चे। और इधर कल्पना हुई कवि की कि भगवान द्वारिकाधीश अपने उन महलों में भोजन कर रहे थे, 56 भोग लगे थे। जो टुकड़ा मुख में रखा, उन बच्चों की याद, उन बच्चों की पुकार सुनाई पड़ गई, आंखों में आंसू आ गए। और जो भगवान रोए तो 16,108 रानियों ने कहा प्रभु क्या भोजन में तीखा बना है? आखिर क्यों रो रहे हो आप? भोजन अच्छा नहीं, नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, क्या बात है? भगवान बोले न तो भगवान ये भोजन तीखा है न मीठा है। क्यों? आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे 4 बच्चे एक उपवन में बैठ करके रो रहे हैं, और दुनिया का कौन ऐसा पिता होगा जो बच्चे को भूखा सुला दे और खुद भोजन करके सो जाए। तभी तो भगवान का एक रिश्ता बताया गया है कि भक्त अगर सच्चा हो तो वो अगर पैर भी जमीन पर रखे तो भगवान उसके लिए व्यवस्था करके अपना हाथ लगाते हैं। जहां जहां वो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं कभी साथ न छोड़ो। भगवान तो पीछे पीछे दौड़ते हैं। जैसे वो बच्चे रो रहे थे भगवान भी रोए, तो 16,108 रानियों ने कहा, रुक्मिणी ने कहा प्रभु एक काम करो ना, हाँ आप अगर बच्चे रो रहे हैं तो हम उनकी माँ हैं, आप पिता हो तो हम माँ हैं, तो हो न हो तो चलो उस हो न हो चलो चल करके प्रसाद दे दो बच्चों को। उन बच्चों के लिए भोजन ले चले। भगवान सोने की थाल में सजा करके भोजन रुक्मिणी के साथ भेष बदल के गए। बच्चे जहां बेहोश पड़े थे हाथ फिराया, चेतना आ गई, उठ के बैठ गए बच्चे। कौन हुआ? हम तुम्हारे चाचा हैं, कन्हैया चाचा। ये लो ये भोजन लाए तुम्हारे लिए। बच्चों इतना कहा तो भगवान ने उन बच्चों को भोजन कराया अपने हाथों से। लोग कहते हैं भगवान हमें देते नहीं, अरे भगवान सबको देता है, कृपा सब पर बराबर है। अब ये हमारी पात्रता है, हमारा कर्म है, हम कितना ले पा रहे हैं। जैसे आकाश से पानी बरसता है, कभी देखना, अब हम अपने दरवाजे पे गिलास रख दें, पड़ोसी कटोरी रखे, एक पड़ोसी बाल्टी रख दे, एक और पड़ोसी ड्राम रख दे, पानी बरस के बंद हो जाए, हम कहेंगे भाई हमने देखो कटोरी रखी थी, कटोरी भर गई, हमें लगता पानी गिरा, कटोरी भर गई। दूसरा कहेगा झूठ बोल रहे हो, हमारा तो गिलास भर गया, पानी गिलास भर के गिरा। तीसरा कहेगा हमारा लोटा बाल्टी भर गई, माने बाल्टी भर पानी गिरा है। चौथा कहेगा तुम तीनों झूठे हो, हमारा तो ड्राम भर गया, ड्राम भर के पानी गिरा है। अब बात किसी की झूठी नहीं,
फर्क क्या है? बोले जितना बड़ा जिसका पात्र था पानी उसको उतना मिला। इसीलिए कहते सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। जब सोच रखोगे तब कुछ कर पाओगे। इसलिए हमेशा मेरे युवा भाई बहन अपनी जीवन की सोच हमेशा बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो, भगवान सहायता करेगा। कृपा जो हम पर है वही आज जो शीर्ष पद पर लोग बैठे हैं, जो भारत ने विश्व लेवल के जो सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी वो भी हमारे जैसे आम इंसान थे, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, वो भी एक रिक्शा चालक आदि आदि जीवन जिया है। लेकिन आज वो चूंकि सोच उन्होंने रखी, हम भी सोच रखे और फिर अपने कर्म पर लग जाएं। और जब कर्म पर लग जाते हैं ना तभी तो कभी कहते बढ़ो साथी समय रहते न पश्चाताप रह जाए। बढ़ो साथी समय रहते, समय रहते आगे जो बढ़ गया वही आगे निकल गया। और समय के बाद अब भाई एज अगर निकल जाए फिर तैयारी करो कि अब आर्मी की तैयारी करें तो बेकार है, तुम्हारा प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके पहले तैयारी करनी है, हमें अपनी मंजिल पहले चुननी है। अमित वर्षा तब जब सबों से भर गया मरघट। अमित वर्षा तब जब समों से भर गया मरघट। तो रहा उपयोग क्या पतवार का जब आ गया है तट। इसलिए समय रहते बढ़ो साथी न पश्चाताप रह जाए। समय रहते बढ़ जाओ साथी। उन बच्चों ने, भगवान ने उन बच्चों को भोजन कराया। बच्चों ने पूछा कौन हो आप? लाला हम तुम्हारे चाचा हैं। क्या नाम है? बोले पता नहीं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हें जब कभी भूख लगे तो इधर आ जाना और इधर आकर के और बोल दिया करना चाचा हम भूखे, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था किया करेंगे, लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। यही भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। भगवान देता है फिर कहता किसी को बताना नहीं। सच्ची बात बताना, अगर भगवान हमें कुछ दे दें, जैसे रास्ते में जा रहे हो बटुआ मिल जाए, सोना चांदी भरा हो, तो हम लोग कितनी जल्दी छिपा लेते हैं कि कोई देख न पावे। क्यों? भगवान कहता हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम ज्यादा कुछ न बताना किसी से। बच्चों को भोजन कराए, बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए घर आए तो माँ ने देखा है जिनसे चला नहीं जा रहा वो बच्चे दौड़ रहे। क्या बात बेटा? बच्चों ने कहा कुछ नहीं, भूख नहीं लगी। कैसी भूख? कौन भूख? हम तो भोजन किए घूम रहे हैं। भोजन किए? हाँ। अच्छा, ये सच्चाई है। जब दांत न थे तब दूध दिए। जो लोग कहते भगवान कुछ करता नहीं, उनके लिए इशारा दे रहा हूं। जब हमारे आपके दांत नहीं थे तो मां के स्तनों में भगवान दूध की व्यवस्था करता है। इसीलिए भगवान को पालनहार कहा जाता है, क्योंकि पालने पोसने का काम भगवान का है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कौन लहू दी है। जान के लेत अजान के लेत, सबकी सुध लेत तेरियो सुध ली। वो भगवान सबकी सुध ले रहा है, तुम्हारी भी सुध लेगा। मेरे भाई बहन, सुदामा जी के बच्चे प्रसन्न हो गए तो प्रसन्नता में बच्चों से कितनी देर बाद छिपे, कह दिया माँ हम जब गए थे वहां तो चाचा आए थे, हमें भोजन करा गए थे। कैसे चाचा थे? बोले बड़ा सा साफा बांध रखा था और एक हाथ में डंडा लिए थे। चाचा के साथ चाची भी थी, बड़ी सुंदर थी। अच्छा, तो सुशीला को एक क्षण के लिए लगा कहीं मेरा गोविंद, मेरे द्वारिकाधीश तो नहीं आए थे। अगर वही आए थे तो एक कन्हैया तुम्हारी कैसी लीला है, बच्चों को भोजन करा दिया और ये भाभी तुम्हारी 4 दिनों से भूख। क्या जब तक मांगा ना जाए तब तक दोगे नहीं? अरे मैंने तो सुना है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जब कहा जाए तभी करोगे क्या? अगर ऐसा ही है तो ये भक्त कहेगा नहीं। सुदामा से कहा सरकार आप द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहा देवी द्वारिका चले जाए? क्यों? हमने जाना है आपके मित्र हैं भगवान श्याम सुंदर। हाँ,
उनके पास चले जाओ और उनसे कुछ ले आओ जाकर के, मांग लाओ जाकर। अरे हम मांगला में जाकर के, सुदामा जी ने कहा, ऐ सुशीला, तुमने जाना नहीं, आज तक हम किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाए। अरे हमारा तो नियम जानती ही हो। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख सो निकसत। अरे उनसे पहले तो वो मर गए जिनके मुख से निकलती नहीं आवाज। तो हमने तो वैसे ही मांगना किसी से आज तक जाहिर ही नहीं किया। ए सुशीला, मैं तो चाहता हूं मैं अगर द्वारिका भी जाऊं ना तो कन्हैया हमारा मित्र है, तो मित्र के यहां कुछ भेंट लेकर के जाए। जो इतना कहा, बंधुओं, सुशीला ने कहा, आप अगर जाने का वादा कर रहे हो तो निश्चित तौर पे मैं कुछ व्यवस्था करूंगी। तो सुशीला चली गई, मोहल्ले में एक सिठानी के पास गई और सिठानी से कहा, देवी हमारे श्रीमान जी जा रहे हैं बाहर द्वारिका, एक काम करो ना, आप कुछ घर में रखा हो तो दे दो, कुछ दे दो। उस सिठानी ने कहा, सुशीला कितनी बार मांग के ले गई हो, हर रोज चली आती हूँ मुंह उठा के, नहीं देंगे कुछ, आज है नहीं, और देंगे भी तो पहले तुमसे मेहनत करवाएंगे। तो धान उठाई और धान डाल दी सामने, एक ओखली दे दी कि इस ओखली से धान को कूटो और साफ करो, फिर हम कुछ देंगे। मेहनत के बगैर ये दुनिया है साहब, कभी किसी को फालतू में कुछ देना नहीं चाहेगा, कुछ देगा भी तो पहले मेहनत करवा देगा। हाँ? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बंधुओं, इस समय सुशीला ने आज तक कभी ओखली नहीं चलाई थी, मूसल नहीं चलाया था, लेकिन अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, आज अपने गोविंद के लिए उसने मूसल चलाया। कोमल हाथ चलाते 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 धान कूटते कूटते हाथों में छाला पड़ गया। छाला, एक छाला तो फूट गया, पहले जल निकला उस छाले से, फिर खून निकलने लगा। भगवान द्वारिका के उपवन में घूम रहे थे, एकदम से अचानक हाथों से खून बहने लगा। रुक्मिणी इत्यादि 16,108 रानियों को लगा, अरे चोट लग गई, कांटा लग गया, अरे दौड़ो दौड़ो, लाओ पट्टी लाओ, ये लाओ वो लाओ। भगवान बोले रुक जाओ, ये हमारा खून होता तो हम पट्टी बांध करके इसको रोक लेते, ये हमारा खून नहीं है, तो हमारे भक्त का रक्त है, ये मेरे भक्त का रक्त है। तभी तो भक्त और भगवान की दूरी में जब ऐसा भाव जुड़ जाता है तो फिर चोट भले ही भक्त को लगे, लेकिन दर्द भगवान को होता है। सुशीला ने वो चावल साफ किए, कहा अब तो कुछ दे दो भेंट। तो उस सिठानी ने 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल उसी से कनकी निकाली, लिखा या चतुरो मुष्टि विप्राल प्रथुक तंडुलाल शैल खंडेन ताल बद्धा भरते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल, वो भी चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, टूटे हुए चावल कनकी दे दी, ले जाओ ले जाओ। सुशीला ने चुपचाप दे दिया, क्या करें भैया, अपने है नहीं, लोग ऐसे ही लताड़ते हैं। वो लेकर के आई, फटे पुराने कपड़े में बांध दिया, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने बगल में दबाया, लेकर के चले। जो भी तुच्छ भेंट मिली ले जाएंगे, अपने द्वारिकाधीश को दे देंगे। ऐसा मान करके सुदामा जी गए। रास्ते में एक नदी पड़ गई, अब नदी के उस पार जाना था, कैसे जाए? तो भगवान ने देखा आज मेरा भक्त आ रहा है, चलो अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। देखो एक प्रयोग है, जैसे 2 चुंबक के टुकड़े लिए जाएं, 2 चुंबक के टुकड़े, एक छोटा एक बड़ा, अब प्रयोग करके देखना। बड़ा वाला चुंबक जो है ना, छोटे वाले चुंबक के जब आधी दूर पर पहुंचेगा तो फिर आपको उसको खिसकाने की जरूरत नहीं, बड़ा वाला झटके में अपने ओर खींच लेगा छोटे वाले को। देखना कभी प्रयोग करेगा। बोले भक्त और भगवान की दूरी भी इतनी है,
जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है और आधी दूर पहुंच जाता है, भाई रिश्तेदारी भी तो ऐसे चलती, बोले आधा अगर हम आधे हैं तो आधा आप आ जाओ, बीच में मिल लेंगे, अथवा हम 2 बार आवे तो 1 बार तुम भी आ जाओ, हैं? जब रिश्तेदारी चलेगी, ऐसे ही भक्त भगवान के बीच की दूरी, आधी दूर जब भगवान के पास भक्त पहुंचता है तो आधी दूर आप चल के जाओ, भगवान कहते हैं आधी दूर तुम आओ, आधी दूर हम आ रहे हैं, हम तो तुम्हें बुला लेंगे, चिंता न करो। तो सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने एक मल्लाह का भेष बनाया, केवट बन के आ गए, आ जाओ आ जाओ सुदामा जी बैठो, कहाँ जाओगे? नदी पार जाएंगे भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। बोले कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर कुछ होता तो पार न लगाते, क्योंकि हम पैसे वालों को कम पार लगाते हैं, हम तो गरीबों को पार लगाते हैं। एक बात कह दूं, अगर पैसे वाले पार होते ना, पैसे वालों को भगवान मिलता, ध्यान से सुनना, मैं इसलिए भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं पैसे वालों की, पैसा अगर है तो भगवान, दुनिया के लिए पैसा दिखाओ अच्छी बात है, लेकिन भगवान के सामने जब भी रहो तो कह दो प्रभु हमारे पास ने जो आपका दिया है वही दे रहे हैं। भगवान के सामने पैसे वाले मत बनो, नहीं तो भगवान दूर कर देगा आपसे। जैसे कभी देखना, एक बच्चा रो रहा हो और माँ घर का काम कर रही हो, और बच्चा अगर रो दे तो माँ जाती है, खिलौने उठाती है और बच्चे के पास फेंक देती, संभालो। अब बच्चा अगर उन खिलौनों में लग जाए, बच्चा अगर उन खिलौनों में लग जाए तो माँ फिर काम करने लगती, बच्चे की ओर ध्यान नहीं देती। अब वो बच्चा अगर खिलौना न ले और रोता रहे, वो करना, वो बच्चा खिलौना न ले, बोले खिलौने अच्छे नहीं लग रहे और रो रहा है, तो माँ क्या करेगी? घर का काम बंद कर देगी और बच्चे को गोद में उठा लेगी, बच्चे को गोद में उठा लेगी। मेरे भाई बहन, यही है जीवन की सच्चाई। ये हमें जो धन वैभव ऐश्वर्य जो मिल जाता है, ये खिलौना है, भगवान दे देते हैं, अगर इनमें उलझ गए तो भगवान से दूरी हो जाएगी। तो ये पैसे वाले अगर भगवान को अपने पास रख लेते ना, तो ये रिश्वत दे के करोड़ों रुपए के कमरे में बंद कर लेते, हम लोगों को मिलते नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं हम पैसे वालों को नहीं, हम तो भक्तों को मिलते हैं। तो सुदामा जी जिस समय नाव पर बैठे गुनगुनाने लगे, हे प्रभु एक काम करो ना, अरे जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे रुक्मिणी रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया अरे शंवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली। प्रसाद ले लो बेटा, बुढ़िया प्रसाद। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, ये नैया ले चल पल्ली पार। ताली बजाते हुए पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरि बेचारा हरस रहा है, हरि बेचारा हरस रहा है। ओ मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे प्राणाधार कन्हैया
चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, ये मैया ले चल पल्ली पार। लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, पलकों को मैं बिछा बैठा हूँ, पलकों को मैं बिछा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरे दर पर आ बैठा हूँ, तेरे दर पर आ बैठा हूँ। मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे जीवन मेरे माझी, मेरे बाला कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, जहाँ विराजे रुक्मिणी रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग इत्मीनान से आते जाएं, बैठते जाएं, प्रसाद लेकर के ना। बहुत भीड़ है भाई, आप लोग सभी भक्त आराम से एक दूसरे को और प्रसंग भी सुनते जाएं। आप लोग बैठते जाएं आराम से। बंधुओं, सुदामा जी पार हुए, बड़ा थक गए थे, श्रमित हो गए थे। एक शिला देखी आगे नदी के पार, तो वहीं लेट गए। बोले लाला बहुत दूर तो आ गए, अब तुम हमको बुला लो, अब हम यहीं लेटेंगे, तुम्हारी गर्ज होवे तो बुला लेना ना, हम आवेंगे ना। ऐसा कह करके सुदामा जी लेट गए।
अरे भाई आप लोग प्रसाद ले लेके बैठते जाओ, है ना। जिनको प्रसाद मिलता जाए वो बैठते जाए अपने अपने स्थान पर, यहां भीड़ न लगाएं। भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ बैठालते जाओ, सबको बैठालते जाओ। बंधुओं मैं आपसे निवेदन करूं, सुदामा जी लेट गए, भगवान ने माया के द्वारा अपने द्वारिका के निकट बुला लिया। सुदामा जी की जब नींद खुली, देखा नदी के किनारे सोए तो यहाँ तो बहुत बड़ा समुद्र दिखाई पड़ रहा। लोगों से पूछा भैया कौन सा नगर है, तो बताया गया ये द्वारिका है। प्रसन्न हो गए, ये द्वारिका नगरी, हाँ हाँ, अरे हम बड़ी जल्दी द्वारिका आ गए। भैया यहीं के राजा वो कृष्ण हैं? बोले हाँ हाँ भैया वही हैं। तो दरवाजे पर गए, एक द्वारपाल ने रोक लिया, कौन हो आप, अपना परिचय दीजिए। तो परिचय बताया, मैं भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का मित्र हूं बचपन का, मेरा नाम है सुदामा। जाओ हमारे मित्र से कह दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए। सुदामा मिलने आए। अब भगवान को जाकर के जिस समय द्वारपाल ने बताया कि सुदामा आ गए हैं, आहा प्रसन्नता छा गई। अब ऐसे नहीं, नरोत्तम जी ने बड़ी अच्छी एक पंक्ति लिखी, कवित्व लिखा बड़ा सुंदर। शीस पगाना जगातन पे प्रभु और जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायनु पाने ही की नहीं सामा। और तो और द्वारी खड़े हो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सु निकला। और जैसे सुना भगवान खड़े हो गए, डाका बतावत आपनो नाम सुदा। दा निकला, भगवान अपना पीतांबर छोड़ दिए, मोर मुकुट छोड़ दिए, खड़ाहू छोड़ दी, केवल एक नीचे धोती लगाए और दौड़े। और जैसे सुना मां सुदामा पूरा नाम हुआ, तब तक भगवान दरवाजे पर पहुंच गए और जाकर के सुदामा को हृदय से भर लिया। बोले कृष्ण सुदामा महाराज की जय। लोगों ने देखा सुदामा को ऐसे गोद में उठा लिया, भगवान द्वारिकाधीश ने ले जाकर के सिंहासन पर बैठाला और खुद जमीन में बैठ गए। सुदामा जी के पैर धुलने लगे, और धुला भी तो कैसे, लिखने वाले ने तो इतनी सुंदर अति संयुक्त लिख दी, अरे वाह। हाय सखा तूने पाए महादुख, और आए तेना कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोए कि पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हाय सखा तूने पाए महादुख, आए तैन किते दिन खोए। आए इतने किते दिन खोए। इतना रोए हैं सुदामा की दयनीय दशा को देख करके भगवान द्वारिकाधीश की उनके, अरे वाह, आंखों से जो अश्रुओं की धारा प्रवाहित हुई, उसी से ही मानो अभिषेक हो गया हो पंडित जी का। और पैरों को धुल करके भगवान ने 16,108 रानियां कलश लिए खड़ी रही कि पंडित जी के पैरों की सेवा लाओ हम करें, लेकिन भगवान ने आंसुओं से सेवा कर दी। मानो शब्द ही बदल गए। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री क्षय, लेकिन अक्षर बदल करके हो गए यक्ष श्री कुबेर के जैसा धनवान। स्नान कराया पंडित जी को, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया, भोजन कराया और विश्राम कक्ष में ले गए। भगवान द्वारिकाधीश बैठ गए और सुदामा जी के पैर की सेवा करने लगे, पैर दबाने लगे। सुदामा जी ने कहा लाला ये न करो, तुम इतने बड़े राजा हो। अरे पंडित जी महाराज देखो ना, आप तो हमारे सर्वथा पूज नहीं रहे हो, और देखो मित्रता में भी ये सब छोटा बड़ा नहीं चलता है।
हाँ, याद करो बाल्यकाल में जब हम लोग चलते थे जंगल में लकड़ी लेने, तो जब हम थक जाते थे तुम पैर दबाते थे, और तुम थक जाते थे तो हम पैर दबाते थे। तो आज भी आप थक गए हो ना, चल के आए हो, तो हमें पैरों की सेवा कर लेने दो। भगवान ने पैर दबाया, पैर दबाते दबाते पूछा, पंडित जी क्या विवाह हो गया है? बोले हाँ विवाह तो हो गया है। भाभी है? बोले हाँ। कैसी भाभी है? तो सुदामा की आंखों में आंसू आगे। कहा भैया कन्हैया, अगर तुम्हारी भाभी न होती तो आज हम यहाँ ना आ पाते। अच्छा इतनी सुंदर भाभी? बोले हाँ। तो फिर भाभी ने कुछ भेंट भेजी होगी? हाँ हाँ भेजी है। तो सुदामा जी ने पहले सोचा लाओ दे दें, लेकिन फिर समझा कि इतने बड़े कन्हैया खुद राजा हैं और ये तुच्छ भेंट हम देंगे तो कैसा लगेगा, तो छिपाने लगे वो चावलों की पोटली। और जैसे छिपाने लगे सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती छीन लिया। लोग कहते भगवान खाते नहीं, अरे सुदामा जैसे भाव हो ना तो भगवान तो छीन के खा लेते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इति मुष्टिम सकर जगधा, एक मुट्ठी भगवान ने अपने मुख में भरी, लो बेटा, और एक मुट्ठी प्राशन करके 2 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी सुदामा जी को। और दूजी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ो बाँ। जैसे दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मिणी ने कहा सरकार क्या आप हमें भी दे दोगे? एक मुट्ठी में तो 2 लोग की संपत्ति दे दी आपने। और जो इतना कहा तो सुदामा जी की स्थिति को देख करके भगवान ने रुक्मिणी को बहुत डांटा, ऐसा न कहो देवी, देखो ये पंडित जी महाराज हैं और जो भी भेंट लाए हैं वो भी अच्छी है। हाँ, एक काम करो ना, ये भेंट हमको भी दे दो प्रसाद रूप में। रानियों ने कहा, तो भगवान ने चावल बिखेर दिए, सभी रानियों ने एक एक दाना उठा करके प्रसाद समझ करके पंडित जी का वो अक्षत ग्रहण किए हैं। ये देखो भाव सुंदर कि भगवान तो भगवान, भगवान की देवियां भी आज उस प्रसाद को ग्रहण कर रही। भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी कुछ दिन रुके। जाने में तो सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया भी नहीं, लेकिन उस एक मुट्ठी चावल के बदले तो 2 लोगों की संपत्ति माने सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा भगवान ने बना दिया था। इधर आगे चल करके सुदामा जी जब लौटने के लिए तैयार हुए, बोले भैया कन्हैया हम चाह रहे हैं ये तुम्हारे वाले कपड़े उतार दें। बोले हाँ हाँ बिल्कुल उतार दो। सुदामा ने सोचा अच्छा हुआ हमें ने पूछा ना, जबरदस्ती उतरा देते हैं। फिर भी सोचा कि चलो 16,108 रानियां एक एक रुपए देंगी तो हो जाएगा काम। लेकिन उन देवियों ने प्रणाम किया, कुछ भी नहीं दिया। भगवान श्याम सुंदर ने भी कुछ नहीं दिया। जान में चूंकि सुदामा जी ने मांगा नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं। मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करूं, क्या मांगे हम? हमारी कितनी औकात है मांगने की? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जरूरी नहीं कि हम मांग करके ही बहुत कुछ प्राप्त करें, बिना मांगे तो परमात्मा पता नहीं क्या दे दे। सुदामा जी के साथ भी यही हुआ। जीवन दिव्य हो गया, शाश्वत हो गया। लौट करके आए, सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा देखा, प्रसन्न हो गए सुदामा। सोचा ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, देखो ना। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी हम पर। सुशीला को डांटा, है सुशीला, हाँ हाँ ये बताओ भगवान ने इतना सब कुछ दिया और तुम ऐसे सज धज करके घूम रही हो। एक काम करो, ये खजाने खोलो। जो गरीबी हम लोगों ने देखी है वो दुनिया में कोई न देखे, इसलिए खजाने खोल दो। परमात्मा ने अगर हमें दे दिया है तो लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा के लिए धन का प्रयोग करना है, हमें सदुपयोग करना है। ऐसा मान करके सुदामा जी ने अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए और खूब दान लुटाने लगे। और एक ही देने वालों से, लेने वालों से सुदामा जी कहते भैया एक जीवन में बात याद रखना, क्या? एक सहारा ले लेना। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आज अंतिम दिवस में आप लोगों का प्रेम स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ है, अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं, यही सारी कथाओं का सार है, यही सुदामा जी के जीवन का भी सार बना। आते जाते हुए
गुनगुनाया करो राम गा